आइए मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय आरंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पांडव पुराण अस्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री शुभचंद्र भट्टारक विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। बोलिए देवादिदेव महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। मित्रों, ये यात्रा हमने पिछले साल शुरू करी थी। यात्रा कहें इसको, ये कहें कि सज्जन पुरुषों का जो भी चारित्र होता है उसको पढ़ने से हमारा ही भला होता है। तो ऐसे ही हमने आत्म तत्व की अनुभूति करवाने वाला, या हमारा कैसे मंगल हो, जिनका मंगल हो गया है उनके कथानक सुनेंगे तो हम उनसे प्रेरणा लेंगे, हम उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। इसी प्रेरणा के साथ हमने पांडव पुराण का, जिसको हम जैन महाभारत भी कहते हैं, उसका स्वाध्याय आरंभ किया था। कथानक में हमने सारे मोड़ देखे कि पांडवों के जीवन में बचपन से लेकर के और महाभारत के युद्ध आदि तक किस किस प्रकार के अलग अलग क्षण आए। जैसे सभी का जीवन होता है, उनके जीवन में निश्चित रूप से हमारे से अधिक बड़े बड़े अनुभव थे, क्योंकि राजा हैं, मोक्षगामी जीव हैं। तो बड़े बड़े युद्ध भी देखे उन्होंने, राजपाट भी देखा, उतना ही दुख भी देखा। अब हम जहां पर आ गए हैं, हमने वो देखा है कि पांडव जो हैं भगवान के चरणों में आकर के, नेमिनाथ भगवान के चरणों में आकर के उन्होंने भक्ति की, भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें बताएं कि हमारे कौन से ऐसे कर्म थे जिसके कारण हमको ऐसा प्रसिद्ध जन्म प्राप्त हुआ, किस कारण से द्रौपदी का जीवन जैसा था ऐसा जीवन था, या उसके जीवन में जो कुछ भी सुख दुख, जो दोष आदि लगे, वो किन कारणों से थे। ये सारे प्रश्न पूछे। तो फिर हम सुन रहे थे उसमें कि किस प्रकार से उस सोमिल नाम का ब्राह्मण जो है, सोमभूति नाम का ब्राह्मण, उसके 3 पुत्र और 3 पुत्र वधुएं, उन जीवों से कहाँ से कथा आरंभ हुई कि किस प्रकार से उसमें से ये जब सबसे छोटी बहू थी नागश्री नाम की, उसने कैसे मिथ्या धारणा के कारण मुनिश्री को विष दे दिया। वो मुनिराज तो विष पान करके भी समता भाव धारण करते हुए उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति करी, और नागश्री ने जो दुष्कर्म किया था उसके कारण से हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग योनियों में उसको दुख भोगना पड़ा। सबसे पहले तो कई सागरों तक वो नरकों में पड़ी रही, उसके बाद तिर्यंच आदि के कितने ही जन्म हुए, और आखिर में जाकर के वो चांडालिनी बनी। वहीं हमने देखा कि बाकी के जो 5 जीव थे, वो 3 भाई और 2 बहुएं, उनके जीव, वो तो उन्होंने दीक्षा ली मनुष्य भाव से ही, कठोर तप आदि किया, धर्म ध्यान में मन लगाया, तो उनके जीव जो हैं आरण और अच्युत स्वर्ग में देव बने, और वहां पर
देव आयु का भोग कर रहे हैं, वहां पर वो देव आयु के उत्कृष्ट भोग भोग रहे हैं। आगे आकर के हमको पता ही है कि और मनुष्य भाव में और कीर्ति प्राप्त करेंगे और आगे जाकर के मोक्ष मार्गी भी बनेंगे। और उसी समय जब वहां पर वो लोग स्वर्गों में हैं, यहाँ पर ये नागश्री का जीव जो है वो अलग अलग गतियों में अलग अलग प्रकार के दुख भोग रहा है। तो हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से वो नरक से निकल करके एक नाग बनी, नाग की योनि पूरी करी, तो उसके बाद कई और जन्म उसने बिताए और अंत में जाकर के वो बनी एक चांडालिनी। अब चांडालिनी बनी थी, हमने वहां पर देखा था पिछली बार कि किस तरह से अनेक भवों में उसने अपने कर्म काटे थे, और अब स्थिति आई है कि उस जब चांडालिनी के जीवन में है तो वहीं पर कंदमूल आदि लेने के लिए वन में जा रही है, और उसने क्या देखा, कितना अच्छा संयोग कि वहां समाधि गुप्त नाम के एक मुनिराज उसको ध्यान अवस्था में दिखे। धीरे धीरे सकुचाती हुई वो उनके पास गई। मुनिराज के पास जाकर के उसने पूछा कि मुनिराज आप ऐसे बैठे क्यों हो और क्या करते हैं। मुनिराज ने उसको धर्म का उपदेश दिया, वहां पर उस समय में बताया कि श्रावक को किस तरह से जीना चाहिए, रात्रि भोजन त्याग, अहिंसा आदि पंच महाव्रतों का त्याग, पंच महाव्रतों का धारण करना आदि आदि प्रकार से उसको किस तरह से उत्कृष्ट रूप से रहना चाहिए, ये उन मुनिराज ने धर्मों का उपदेश दिया। इसलिए हमने भी समझना चाहिए कि जब वो चांडालिनी है और उसके जीवन का आगे भला होना है, हमको पता ही है कथानक के माध्यम से, जब भी हमको मौका मिलता है कि किन्हीं मुनिराज के, किन्हीं आरिका के चरणों में बैठ करके धर्म ध्यान हमको सुनने मिले, तो सुन लेना चाहिए, भले ही थोड़ी देर ही क्यों ना हो, क्योंकि क्या पता किस क्षण में हमारा भला हो जाए। खैर, हम वापस आते हैं नागश्री के उस जीव के ऊपर। तो वो जीव जो है अब चांडालिनी है, मुनिराज ने उसको सारे तरह का धर्म ध्यान धर्म का दर्शन करवाया कि किस प्रकार से धर्म का पालन करना चाहिए। अब ये सारा उपदेश सुन करके मुनिराज ने कहा कि जो भी उपदेश दिया है उसका विधि पूर्वक पालन करो। तो ये मुनिराज का उपदेश सुना उस चांडालिनी ने, तो उसने नमोकार मंत्र धारण किया और सभी प्रकार के व्रत आदि लेकर के मद्य मांस मदिरा आदि का त्याग भी कर दिया उसने। अब इस तरह से नियमों का पालन करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए जब वो चांडालिनी मरी, तो कई भवों के बाद, कई सागरों के बाद उसको फिर से मनुष्य भाव की प्राप्ति हुई। अब मनुष्य भाव की प्राप्ति हुई, कहाँ जन्म हुआ उसका, तो चंपा नगरी में सुबंधु नाम के एक धन्य आत्मा और बहुत धनी वैश्य थे, व्यापारी थे। तो सुबंधु नाम के वो व्यापारी और उनकी पत्नी धन देवी, इनके यहाँ पर उनकी ये बेटी हुई। अब वो चांडालिनी का जीव जो है उसने इनके यहाँ पर आकर के जन्म लिया, लेकिन जो पूर्व के कर्म थे इतने खोटे थे कि इतने भवों में भी पूरी तरह से उनकी स्थिति खत्म नहीं हुई थी। तो अब क्या हुआ, मनुष्य जन्म मिल गया, बहुत अच्छा परिवार मिला कि धनी माता पिता सब हैं, लेकिन क्या समस्या है, समस्या ये है कि ऐसा शरीर मिला मनुष्य होते हुए भी कि उसके शरीर से बड़ी दुर्गंध आती थी। ये इतनी दुर्गंध कि उसका नाम तक दुर्गंधा पड़ गया। माता पिता ने तो प्यार से ही कुछ नाम रखा होगा, लेकिन अंत में जाकर के उसका नाम पड़ गया दुर्गंधा, यानी सेठ की बेटी है और कैसा नाम पड़ गया, दुर्गंधा। खैर, इसी शहर में, उसी चंपा नगरी में जो है एक और व्यापारी रहते थे, उनका नाम था धनदेव। लेकिन धनदेव नाम होने के बाद भी बड़े ही दरिद्र, बहुत ही गरीब व्यापारी थे, और उनकी एक पत्नी थी अशोक दत्ता। अब धनदेव जी और अशोक दत्ता के दो बेटे हुए, एक का नाम था जिनदेव और एक का नाम था जिनदत्त। अब दोनों बेटे जो हैं विद्या अध्ययन वगैरह करते करते यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, यानी कि अब उनकी विवाह की आयु हो गई है, शादी की आयु हो गई है। अब जब ऐसी स्थिति बनी तो सुबंधु जो दुर्गंधा के पिता थे, हर बेटी के पिता को चिंता रहती है कि हमारी बेटी का आगे चल करके क्या होगा। तो सुबंधु ने किसी दिन धनदेव से ये बात छेड़ी कि आपके दो पुत्र हैं, किसी भी बात
किसी भी तरह आप भी वैश्य, मैं भी वैश्य, आपके किसी एक बेटे से मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। अब धनदेव जी जो हैं, उनको पता तो था कि इनकी पुत्री कैसी है, नाम ही दुर्गंधा है, लेकिन ये भी जानते थे कि सुबंधु जो हैं बहुत धनी भी हैं और राज परिवार के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध हैं, यानी मंत्री आदि के पद पर भी सुबंधु वहां पर थे। अब जब कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जिसके पास सब प्रकार का रसूख हो, धर्म धन भी हो, तो ऐसे व्यक्ति की बात कैसे टाली जा सकती थी। लेकिन मन भी नहीं कर रहा है कि आज्ञा दे दें, तो धनदेव ने उस समय चुप्पी साधे रखी। अब चुप रह करके उन्होंने सोचा कि अभी कुछ नहीं बोलो तो शायद वैसे ही समय आते आते बात टल जाए, लेकिन कुछ दिन के लिए तो बात टली रही। फिर कभी यही बात सुबंधु ने फिर से धनदेव से छेड़ी कि आपके बेटे के साथ मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब ये इसके बाद धनदेव जो हैं वो बिल्कुल मना नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी कि ठीक है, मेरे एक बेटे से आपकी बेटी की शादी होगी। अब बड़ा भाई है जिनदेव, तो जिनदेव से ही निश्चित है कि पहले तो बड़े बेटे की शादी होगी। तो जिनदेव से ये बात कही गई कि जो सुबंधु सेठ की बेटी है उनसे तुम विवाह कर लो। अब जिनदेव जो हैं सर्वगुण संपन्न थे, सुंदर थे, सब कुछ थे। उनके मन में आया कि भैया ये कैसी समस्या आ गई है। मन ही मन सोचने लगे कि ऐसी पत्नी मिल जाएगी तो मेरा यौवन तो फिर यौवन का मुझे फल मिल मिल गया। यानी अपने आप से ही प्रश्न पूछने लगे कि ऐसे पत्नी पाने का क्या अर्थ है, इससे तो मेरा यौवन वैसे ही विफल हो जाएगा। और फिर ये भी सोचते हैं कि बड़े संकट की बात है कि दुर्गंधा के जो पिताजी हैं वो बड़े श्रीमान हैं, बड़े धनी हैं, बड़े राजमान्य मंत्री हैं। इसके कारण मेरे पिताजी भी उनको नहीं नहीं बोल सकते। लेकिन यदि ऐसी दुष्टा अभागिनी स्त्री यदि मेरी पत्नी हुई तो मेरे लिए क्या भाग्य लाएगी और मैं क्या ही उसके साथ भोग भोगूंगा। इसलिए इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक है। ऐसा विचार करते करते जिंदेव को ना रात में नींद थी, ना उसको भूख प्यास लग रही थी, यही चिंता उसको खाए जा रही थी। अब जब उसको कोई छुटकारे का उपाय नहीं सूझा तो उसने बिना किसी को बताए रातों रात वो अपने घर से निकल गया और जंगल में छुपने चला गया। जंगल में गया जब जिंदेव, तब वहां पे समाधि गुप्त नाम के मुनिराज उसको मिले और समाधि गुप्त नाम के उन मुनिराज को जिंदेव ने नमस्कार किया और उनके आगे बैठ गया। अब मुनिराज से उसने धर्मोपदेश सुनने की कि हे मुनिराज, मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। उत्तर में मुनिराज ने उससे कहा कि जिनदेव, सम्यक तो सहित ज्ञान चरित्र को धारण करना ही धर्म है, और जो मोक्ष को चाहते हैं वो ऐसे ही धर्म को धारण करते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है धर्म में, हम ये सारी बातें जो हैं एक तरह से इस अध्याय में और इससे आगे की बातों में हम सारे ग्रंथ का निचोड़ की जितनी भी धर्म की हम बातें कर रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मुनिराज कह रहे हैं जिनदेव को कि देखो, छह काय के जीवों की रक्षा करना, सच बोलना, परधन और पराई स्त्री का त्याग करना भी धर्म है, यानी कि पांचों पापों से बचना या फिर पांच महाव्रतों को धारण करने की शिक्षा दी। लेकिन फिर मुनिराज कहते हैं कि ध्यान रहे, ये सारा त्याग जब परिणामों की विशुद्धि के साथ किया जाएगा तभी धर्म का रूप बनेगा। यानी यहाँ पे प्रधानता किसकी है, अपन बार बार ये चर्चा करते हैं कि भावों की प्रधानता है कि अपन कितने ही तरह के त्याग कर लो, लेकिन यदि वो त्याग दिखावे के लिए या फिर किसी से कंपटीशन आदि में कर लिए अपन ने तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे तो परिणामों की विशुद्धि का महत्व है कि आपके परिणाम कितने शुद्ध होते हैं किसी भी प्रकार का त्याग आदि करने में। अब आगे मुनिराज कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं है तो वो धर्म सिर्फ ढकोसला कहा जाएगा। और फिर समझाते हैं कि ये धर्म का ही फल है कि जीवों को सारभूत सुख का कारण अच्छा संयोग मिलता है और मनचाही वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा जान करके ये धीमान जिनदेव, तुम जिन धर्म रूपी अमृत को हृदय में धारण करो। अब ये सारा उपदेश सुना जिनदेव ने तो उसको उसी क्षण वैराग्य हो गया और उसने व्रत धारण कर लिए और उन व्रतों का आश्रय लिया जो कि संसार सागर से निकलने के लिए नाव के समान हैं।
अब जिनदेव ने तो दीक्षा ले ली, तो उससे विवाह तो हो नहीं सकता दुर्गंधा का। तो इसलिए क्या हुआ, सुबंधु ने बड़े हठपूर्वक अपने दूसरे बेटे को जिनदत्त को तैयार किया कि तुम ही विवाह कर लो दुर्गंधा से। अब जिनदत्त अपने पिताजी की बात टाल नहीं पाया। उसने अब दुर्गंधा से विवाह कर लिया। अब दुर्गंधा को विवाह करके अपने घर ले आए। फिर उसने सोचा कि अपनी पत्नी को आलिंगन में तो लूं। उस इच्छा से अपनी पत्नी के पास गया, एक शैया पे बैठा, लेकिन इतनी भयंकर दुर्गंध उस स्त्री के शरीर से कि वो माँ बाप के कहने पर भी उसके पास नहीं जा पाया। अब रात भर जैसे तैसे उसने समय निकाला कुछ घंटों का, और फिर उसको ये बात समझ में आ गई जिनदत्त को कि इस स्त्री के साथ तो मेरा संसार नहीं निभ सकता, इसके साथ मेरा जीवन नहीं चल सकता। तो वो जिनदत्त भी माता पिता से बिना कुछ बहाना बनाए सवेरा होने से पहले ही घर से भाग गया। अब जिनदत्त भी भाग गया है, तो दुर्गंधा का विवाह होने के बाद भी उसको वैवाहिक सुख नहीं मिल रहे हैं। देखिए कितने कर्म अपना पीछा करते हैं कि अभी तक कर्म चल रहे हैं। खैर, दुर्गंधा को इस बात से बहुत दुख हुआ और अपने आप की निंदा करने लगी, रोने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। देखिए कोई भी जीव को अपने पुराने पाप आदि तो याद रहते नहीं है, भले ही इस भव में भी किए हों, तो अपन अपने किए हुए पाप आदि बड़े आसानी से भूल जाते हैं। अपन वो जरूर याद रखते हैं कि इसका हमको भला फल मिलना चाहिए था, अपनी प्रवृत्ति ही ऐसी है। तो ऐसा ही दुर्गंधा के साथ हो रहा है। दुर्गंधा विचार कर रही है कि मैंने कौन से पाप किए जो मेरे ऊपर ऐसे दुख आए। इसके बाद जब उसके माता पिता को पता पड़ा कि पति छोड़ करके चला गया है, तो दुर्गंधा की माँ ने अपनी बेटी को अपने घर पे बुला लिया और अब उसको सीख दी कि बेटी, अब संसार की बजाय तुम्हारा भला इसी में है कि तुम धर्म में अपनी बुद्धि लगाओ। तो इसके बाद दुर्गंधा जो है वापस अपने माता पिता के पास रहने लगी। लेकिन यहाँ भी स्थिति ऐसी कि जो भी परिवार के सगे संबंधी आदि थे, उनको भी उसके पास रहना सहन नहीं होता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही चतुराई से उसको कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा घर बनवाया है। एक अलग मकान उसके लिए बनवा दिया और कहा कि यहीं सुख से रहो। लेकिन दुर्गंधा को ये बात समझ में आ गई कि मुझे अपने पास कोई नहीं चाहता है, बड़ी दुखी हुई। खैर, जीवन चलता है, तो जैसे तैसे उसका जीवन चला। अब एक दिन की बात है कि एक अक्षुण्ण व्रतों को पालने वाली आरिका माता जी उनके घर पर आई, जिस घर में दुर्गंधा रहती थी। अब दुर्गंधा ने जाकर के उन आरिका माता जी को नमस्कार किया, परगाहन पूर्वक विधि पूर्वक उनको आहार दिया माता जी को। और फिर उसके बाद दुर्गंधा ने क्या देखा कि उन आरिका माता जी के साथ दो और आरिका माताएं हैं, जो कि जो कि बड़ी सुंदर दिखती हैं, युवा दिखती हैं। तो उसने उसके मन में कौतूहल हुआ। उसने उन आरिका माता जी से पूछा कि आपके साथ ये दो और आरिकाएं कौन हैं, और इनके दीक्षा का क्या कारण है कि इतने कम आयु में इतनी सुंदर होने के बाद भी इन्होंने दीक्षा ले ली है। तब आरिका माता जी ने उन दो अन्य युवा आरिकाओं के बारे में बताना शुरू किया कि ये दोनों जो हैं, पहले यानी कि पहले भव में सौधर्म इंद्र की विमला और सुप्रभा नाम की देवियां थी, यानी सौधर्म इंद्र की पत्नियां ही कह लें अपन उसको। तो सौधर्म इंद्र की सहचारिणी थी विमला और सुप्रभा। अब उस देव योनि में ये दोनों देवियां किसी समय जिन पूजा के लिए नंदीश्वर द्वीप गई। हम लोग 28 में पर्व में जो है जैसे नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं, हम सबको याद है कि हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसी समय देव भी नंदीश्वर द्वीप जाकर के वहां के जिनालयों में पूजन करते हैं। तो वैसे ही ये विमला और सुप्रभा नाम की देवियां नंदीश्वर द्वीप में भगवान के पूजन करने के लिए गई थी। अब वहां पे बड़ा उत्सव मना, भगवान के चरण कमलों की पूजा की गई। इसके साथ उन्होंने गीत नृत्य आदि सब प्रकार से उत्सव किया। और फिर वहीं उनके भाव बन गए, उनके मन में आया कि हे भगवान, हम मनुष्य भाव पाएंगे तो निश्चय से वहां नियम लेंगे, तप करेंगे। अब जब उनकी आयु पूरी हुई उन देवियों की, उनका मन तो बन चुका था,
जब आयु पूरी हुई तो वहां से चय करके आई और यहाँ पर अयोध्या के श्रीशेन राजा की श्रीकांता रानी के यहाँ पर ये दोनों पुत्रियों का जन्म हुआ है। यानी जो देवियां थी उनका अयोध्या के राजा के यहाँ पर जन्म हुआ, जहाँ उनका नाम था हरिसेना और श्रीसेना। अब हरिसेना और श्रीसेना जो है कुछ समय में युवा हुई, दोनों युवतियां बन गई। अब जब इनका रूप सौंदर्य खिलने लगा तब इनके पिता के मन में विचार आया कि अब इनका यथोचित वर के साथ विवाह कर देना चाहिए, इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो अयोध्या के राजा ने उन दोनों के विवाह के लिए स्वयंवर की तैयारी की। स्वयंवर की तैयारी हुई, दूर दूर के देश के बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े राजा जो हैं वो वहां पे मंडप में पहुंचे। सारी तैयारी हो गई स्वयंवर की, और ये दोनों राजकुमारियां जो हैं वो भी मंडप में आई उस स्वयंवर के लिए। और वहां बैठे राजाओं को जैसे ही इन्होंने देखा कैसे सजे धजे, बिल्कुल देवों की तरह वो राजा सजे धजे थे, तो उन राजाओं को जैसे ही देखा राजकुमारियों ने तो उनको अपना पूर्व भव का जाति स्मरण हो आया। और ये सब याद आया कि पहले हमने कितने तो भव लिए हैं, कितने पिता मिले हमको ऐसे ही राजा जैसे, और उन भवों में हमने क्या क्या किया। और ये भी याद आया कि पिछले भव में हमने विचार किया था कि हम तपस्चरण करेंगी। तो जब ये बात याद आई तो उन्होंने सभी राजाओं के समक्ष अपनी बातें कही, अपने पूर्व पिछले भवों का हाल कहा और हाथ जोड़ करके उन सब से कहा कि अब आप विदा होइए, हमें कोई विवाह नहीं करना है। अब ये स्थिति हुई, राजकुमारियों का स्वयंवर जो है वो आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद दोनों जो हैं संयमी ज्ञान सागर मुनिराज के पास गईं, उनको नमस्कार किया उन्होंने और प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें ऐसा मार्ग बताइए कि फिर से स्त्री पर्याय धारण न करना पड़े। तो उन मुनिराज ने उनको धर्मोपदेश दिया। उन दोनों ने उन मुनिराज से दीक्षा ली और यही वो दो आरिकाएं बनी, यानी कि जो पिछले भव में देवियां थी फिर राजकुमारियां बनी और अब आरिका बन गई हैं व्रत धारण करके। और यही दो आरिकाएं जो हैं विहार करते करते यहाँ आई हैं। अब आरिका माता जी के मुख से ये बात सुन करके दुर्गंधा को बड़ी विरक्ति हुई। उसको लगा कि धन्य हैं ये राजकुमारियां, इतनी सुंदर युवा हैं, सब कुछ है इनके पास, और इतनी सुकोमल होते हुए भी सारे राजभोग आदि को छोड़ करके दीक्षित हुई हैं। और एक मुझे देखो, यानी अब अपने आप पे ग्लानि कर रही है कि मुझे देखो कि मेरे शरीर से तो दुर्गंध भी आती है, ऐसी दुर्गंध की कोई पास खड़ा होने को नहीं देखता, और मेरे जैसी अभागिनी संसार के सुख भोगना चाहती है। मेरी इच्छा थी कि मेरा विवाह हो और क्या हो, किस प्रकार से मुझे भोग विलास मिले। तो जब उसको ये बात समझ में आई तो उसने तुरंत आरिका माता जी के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की और अपने माता पिता को समझाया कि अब मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे तपस्चरण के मार्ग पर बढ़ना है। तो इस तरह से दुर्गंधा ने जो है दीक्षा ले ली। इसके बाद बहुत सारे प्रकार के तप तपते हुए और परिश्रमों को सहते हुए उसने आरिकाओं के साथ बहुत समय तक विहार किया। अब ये दुर्गंधा जो है, जो आरिका बन गई है, बहुत जगहों पर विहार कर रही हैं। एक दिन आरिकाओं का ये संग किसी वन में था, किसी जंगल में था। अब वहां पर क्या हुआ दृश्य कि वहां पर बसंत सेना नाम की एक बहुत सुंदर वेश्या आई और उसके साथ, अब वेश्या है तो उसके साथ उसके विट पुरुष भी होंगे, तो ऐसे 5 पुरुषों के साथ में वहां पर वो बसंत सेना नाम की वेश्या पहुंची थी। अब वो सारे प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही है, बड़ी प्रसन्न दिख रही है वो वेश्या। तो उसको जब देखा इस दुर्गंधा ने, जो कि अब आरिका बन चुकी थी, तो उस क्षण में उसने अपने मन में निदान किया कि देखो इसके जीवन में कितनी प्रसन्नता है, 5-5 पुरुषों का प्रेम मिल रहा है इसको, तो मैं भी ऐसी ही हो जाऊं। उस क्षण में उसने निदान कर लिया, लेकिन फिर अगले ही क्षण उसका मन जागा कि ये मैंने कैसी इच्छा कर ली, मैंने इतने तपस्चरण आदि किए और उस सुख को मैं जलांजलि दे रही हूँ, उसको मैं मिथ्या कर रही हूँ, ऐसे पाप का मैंने उपार्जन किया, ऐसा विचार करके ही। तो तुरंत उसने अपने मन से वो विचार निकाल दिया।
और इसके बाद उसने बहुत घोर तपस्चरण किया और अंत में संन्यास लेकर के, संयम धारण करके, प्राणों को छोड़ करके वो भी अच्युत स्वर्ग में गई और वहां पे एक देवी के रूप में बनी। अब देवी बनी तो वो किसकी देवी बनी? वही जीव जो सोमभूति था, सोमभूति नाम का देव था, उसकी देवी बनी। यानी कि पिछले भव में जो ब्राह्मण का पुत्र था, तो उसी सोमभूति यानी जो पिछले भव में उसी का पति था, उसी की देवी बन गई अब स्वर्ग में जाकर के। और वहां पर उसकी आयु 55 पल्ले की थी, यानी काफी कम आयु थी उसकी। बाकी की सबकी तो 22-22 सर्ग सागर आदि हमने आयु देखी थी। अब वो देवी वहां पर बन गई। उसने देवों के साथ वहां पर, जैसे देव सारे प्रकार के सुख भोगते हैं, उस प्रकार के सुख भोगे, मानस प्रविचार का सेवन करते हुए बहुत समय बिताया। अब उसके बाद जो है धीरे धीरे करके उन सभी देवों की, जो 5 देव बने थे और एक ये जीव नागश्री का जीव जो बाद में चांडालिनी, बाद में दुर्गंधा बना, अंत में उसकी भी आयु समाप्त हुई। तो अब ये सारे जीवों का कहाँ कहाँ पे जन्म हुआ? तो वो जो 5 देव थे वो वहां से आरण और अच्युत स्वर्ग से निकले और हस्तिनापुर के राजा पांडु से, पांडु की कुंती और मद्री दोनों रानियों से पुत्र रूप में जन्म हुआ। सो पहले जो सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था वो तो युधिष्ठिर बना, सोमिल नाम का जो भाई था वो भीम बना, और सोमभूति सबसे छोटा भाई जो था वो बना अर्जुन। और फिर इसी तरह से जो 2 पत्नियां थी उनकी, धनश्री और मित्रश्री, वो भी उन्होंने पहले ही स्त्री पर्याय का छेद कर लिया था, तो वो मद्री के गर्भ से उनका जन्म हुआ और वो 2 भाई हुए, नकुल और सहदेव। और फिर जो दुर्गंधा का जीव था जो बाद में देवी बना, वो काम्पिल्य के राजा द्रुपद की रानी दृढ़रथा से द्रौपदी नाम की पुत्री हुई। यानी इतने भवों में उसका वो जो कर्म था वो कटा। फिर जो तप आदि किया उसने आरिका के व्रत धारण करके, उसका ही प्रभाव है कि वो द्रौपदी जैसी सुंदरी उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर भगवान ये भी कहते हैं, सारे पूर्व भाव हमने सुन लिए, भगवान ये भी बताते हैं कि क्या क्या किया तुमने जिसके फल से तुम्हें ये सब प्राप्त हुई निधियां। तो कहते हैं कि पहले भव में समिति, गुप्ती, व्रत और उत्तम भावनाओं से जो पुण्य पैदा किया था, उससे उत्तम रूप और कांति वाली भोग भोग की सामग्री और ये सारा सौंदर्य इसको प्राप्त हुआ। किसको? द्रौपदी को। और उसने जो निदान किया था बसंत सेना नाम की वेश्या को देख करके कि ये 5 पुरुषों के साथ आनंद करती है, ऐसा ही मेरी भी स्थिति हो, इसी के कारण, उस निदान के कारण से इसके ऊपर ये लांछन लगा कि ये 5 पतियों वाली है, पंचभर्तारी है। तो यहाँ पर ये चेताते हैं ग्रंथकर्ता कि जीव मन, वचन और काय से जिस तरह के कर्म करता है उसी तरह का फल भी उसको भोगना पड़ता है। जैसे कि खेत में जो बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, दूसरी तो कोई फसल निकलेगी नहीं। अब उसके बाद भगवान ये भी कहते हैं कि पहले भव में युधिष्ठिर ने जो उज्जवल चरित्र धारण किया था उसका ही फल है कि उनकी सत्यजन्य कीर्ति हुई। और भीम ने बहुत वैयावृत्ति की थी पूर्व भाव में, जब उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी तो उस समय भी उन्होंने बहुत वैयावृत्ति की थी। उसी के फल से इतने बलशाली भीम बने। और पार्थ ने जो है पवित्र चरित्र को धारण किया था और उन्होंने जो अपने चरित्र का पालन किया उसी का फल मिला है कि ये इतने महान धनुर्धर हुए हैं। और नागश्री के ऊपर तभी से इसका बहुत प्रेम था, यानी कि सोमदेव का बहुत प्रेम था अपनी पत्नी नागश्री के ऊपर, भले ही वो मिथ्याचारी थी लेकिन बहुत प्रेम करता था। तो भगवान कहते हैं कि उसी का प्रभाव है कि अब भी द्रौपदी के ऊपर अर्जुन का बहुत स्नेह है, क्योंकि जो अपने पूर्व भवों के निमित्त से ही जो स्नेह होता है, मोह होता है, वो इन भवों में भी चलता आता है। अब इसी तरह से धनश्री और मित्रश्री नाम की 2 ब्राह्मण की पत्नियां जो थी, वो बहुएं जो थी, उन्होंने कर्म नाश करने के लिए सम्यक सहित
तप जो किया था उसका प्रभाव है कि वो इतने प्यारे और प्रसिद्ध नकुल और सहदेव हुए हैं। तो इस तरह से भगवान नेमिनाथ ने सारे पूर्व भव कहे। पांडव भी उन पूर्व भवों को सुन करके बहुत शांत हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में जो जो विचार आते थे कि हमारा जीवन ऐसा क्यों, वो सारे विचार उनके उस समय थम गए। अब इसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने अपने पूर्व भवों को जान लिया पांडवों ने, उसके बाद पांडव भगवान नेमिनाथ के चरणों में नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होकर के कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में जो प्राणी भयभीत हुए जाते हैं, क्यों भयभीत हुए जाते हैं? जन्म मरण का ये चक्र जो है चलता ही जाता है और जीवन भर कभी सुख कभी दुख प्राप्त होते हैं, और जीव जो है वो सुखों को तो याद रखता नहीं है, दुखों से डरता जरूर है। तो ऐसे ही आपकी शरण पाए बिना हम भी दुखी हो रहे हैं। इसलिए यदि आपकी शरण मिल जाए तो हम कब के पार हो जाएं इन जन्मों से। ये कह करके फिर कहते हैं पांडव कि हे धर्मेश, हे धर्माधिनाथ, पाप कर्मों ने हमको संसार रूपी कुएं में, अंधे कुएं में गिरा रखा है। इसलिए कृपा कर हे भगवान हमें अपना हाथ दीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान, हम संसार रूपी जंगल में पड़े हुए हैं, तो हमें धर्म की सवारी दे करके जल्दी जल्दी मोक्ष के सुरक्षित क्षेत्र में हमें पहुंचा दीजिए। इसलिए हे भगवान, हमें दीक्षा दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना की पांडवों ने और दीक्षा के लिए तैयार हो गए। अब दीक्षा के लिए तैयार हो गए, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि जो राजपाट उनको इतना प्रसिद्ध प्राप्त हुआ था, उस सुयोग्य पुत्रों को उन्होंने सौंपा और क्षेत्र वास्तु आदि बाह्य और मिथ्यात्वादी अंतरंग जितने प्रकार के परिग्रह हैं उनका उन्होंने त्याग किया, केशलोच किया, 13 प्रकार के चारित्र को धारण किया और जिन दीक्षा ले ली, मुनि हो गए पांचों पांडव। यहाँ पांडवों ने दीक्षा ली, उसी प्रकार से वहां पर कुंती, सुभद्रा और द्रौपदी यानी माता और बाकी जो अर्जुन की 2 पत्नियां थी, उन्होंने भी राजीमती आरिका के पास जाकर के केश नोच करके संयम धारण कर लिया। ये तो जो मुख्य पात्र है उनकी बात हुई। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जितने भी संसार से भयभीत थे, वैसे बहुत सारे उनके बंधु बांधव जो थे पांडवों के, उन्होंने भी शुद्ध परिणामों के साथ दीक्षा ली। अब इसके बाद जो है जगत गुरु कहते हैं युधिष्ठिर को। जो मोक्षगामी जीव हैं, ऐसे जीवों के लिए ऐसी ही ऐसे ही बातों का वर्णन किया जाता है। तो कहते हैं कि जो जगत गुरु गरिष्ठ युधिष्ठिर हैं, उन्होंने बिना किसी कष्ट के निष्ठुर मोह मल्ल को जीता, यानी मोह से अब परे हो गए हैं युधिष्ठिर। उसके बाद भव्य संपदा के भावुक, पाप से डरने वाले, लेकिन वैसे तो स्वभाव से निर्भय और संसार वैरी के लिए भय देने वाले भीम ने भी मोह पर विजय पाई। सारी चर्चा क्या हो रही है कि पांडव अब धीरे धीरे अपने मोह को अपने से दूर करते जा रहे हैं। कहते हैं कि धनंजय ने चित्त में एक ही स्त्री को स्थान दे रखा था, एक ही प्रिया को स्थान दे रखा था। कौन? मुक्ति वधु यानी मोक्ष को स्थान दे रखा था। और आराधनाओं को आराधा उन्होंने। वैसे ही मद्री के पुत्र यानी नकुल और सहदेव ने भी द्रव्य पर्याय आदि का अनुभव किया, परिग्रह से वो भी दूर हो गए। नासाग्र दृष्टि लगाई उन्होंने सभी पांडवों ने और उत्तम तप किया। अब यहाँ पर देखिए, अपन जितनी चर्चा कर रहे हैं, जो भी अपन हर बार बात करते हैं कि तपश्चरण आदि, हमने तत्वार्थ सूत्र में भी इसकी चर्चा करी, उन सब का एक तरह से निचोड़ या बहुत संक्षेप शब्दों में फिर से हमें यहाँ पर बता रहे हैं ग्रंथकार। तो कहते हैं कि कर्मों के शमन के लिए वो पांडव उद्यत हुए और उन्होंने दृढ़ता से 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक का पालन, केश लोच करना, नग्न रहना, स्नान नहीं करना, भूमि में सोना, अदंत धावन व्रत यानी कि दांत नहीं धोना और दिन में एक बार खड़े होकर आहार करना, ये तो मूल गुण हुए मुनियों के। उन सबका निश्चय से उन्होंने पालन किया और इसके बाद आगे बढ़ गए थे पांडव। तो उन्होंने उत्तर गुणों की भी भावना की
और धीर धर्मात्माओं ने तपोधन से धर्म ध्यान किया, यानी कि अब वो धर्म ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि गुप्तियों द्वारा आत्मा को रक्षित रखते हुए उन्होंने द्वादशांग का मनन किया, यानी भगवान की जो द्वादशांग जिनवाणी है उसका उन्होंने अध्ययन किया, उसका श्रवण किया भगवान के चरणों में। अब इस तरह से पांडव जो हैं उन्होंने अपने वीर को प्रकट किया और निशंक होकर के नेमिनाथ भगवान के चरणों में बहुत समय तक उन्होंने कठिन तप किया। क्या करते थे तपश्चरण में? कहते हैं कि एक बार में 6-6, 7-7 उपवास करते थे पांडव। और जब पारणा भी किया तो उस दिन सिर्फ 32 ग्रास मात्र का आहार लिया और अवमोदर्य किया। फिर वैसे ही उन्होंने वृत्ति परिसंख्यान व्रत का पालन किया, यानी क्या कि आज इस मार्ग, इस गली या इस घर तक ही हम जाएंगे आहार के लिए। आहार मिला तो ठीक है, नहीं मिला सो भी ठीक है। ऐसा उन्होंने वृत्ति परिसंख्यान किया। पारणा करते हुए भी रस परित्याग किया कि आज पारणा है, उपवास छोड़ रहे हैं, फिर भी आज कोई एक प्रकार का रस नहीं लेंगे। फिर वैसे ही कहाँ रहते थे? तो शून्यागार, यानी कि जहां पर बहुत समय से कोई नहीं रह रहा हो, गुफा, वन, श्मशान भूमि, वृक्षों के कोटर, पहाड़ और निर्जन स्थान, ऐसे स्थान जहां पर के भयानक सिंह आदि घूमते थे, वहां पर वो कुछ क्षण के लिए आराम करते थे। शरीर से ममत्व छोड़ दिया उन्होंने। चौराहे आदि जगह में उन्होंने काय क्लेश व्रत किया। इस तरह से उन्होंने, ये सब क्या वर्णन हो गया? ये 6 बाह्य तपों का, कि जो बाहर दिख जाते हैं तप, वो उन्होंने बाह्य तप किया। इसी तरह से 6 अंतरंग तप भी किए उन्होंने, कि प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, ध्यान, स्वाध्याय, वित्सर्ग, इस तरह के तपों को तपते हुए उन्होंने शुक्ल ध्यान को साधा। और इस तरह से 6 प्रकार के भीतरी तप और 6 प्रकार के अंतरंग तप करके उन्होंने अपने कर्मों के शत्रुओं को, कहते हैं, बहुत कमजोर कर दिया। अब पांडव जो हैं, जैसा चाहिए वैसे 12 प्रकार के तप करके उनको बहुत सारी रिद्धियां प्राप्त हुई। पांडव वैसे भी स्वभाव से धर्मात्मा थे, तो दीक्षा ले लिए हैं, तो कैसा उनका स्वभाव था जब उन्होंने दीक्षा ले ली है, इतना तप कर रहे हैं, तो कहते हैं कि सभी प्राणियों से उनका मैत्री भाव था। जो उनसे बेहतर थे, जिनमें उनसे अधिक गुण थे, उनके प्रति प्रमोद का भाव था कि देखिए तो कितने महान हैं ये, हम भी इनके समान बने। जो दुखी दरिद्री जीव थे, उनके प्रति उनके मन में करुणा भाव था। और जो विरोधी थे, अपने से विपरीत चलने वाले थे, उनके लिए माध्यस्थ भाव धारण करते थे। हमेशा अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा की ही भावना करते थे और 12 भावनाओं द्वारा उसको स्थिर रखते थे, आत्मा को आत्मा में ही लीन रखते थे। अब इस तरह से उनका तपस्चरण आदि चल रहा है पांडवों का। अब आगे कहते हैं कि यही पांडव, ऐसे ही तपस्चरण चल रहा है, विहार चल रहा है। विहार करते करते वो एक बार सौराष्ट्र देश में पहुंचे। सौराष्ट्र आज भी वही नाम है उस क्षेत्र का। तो सौराष्ट्र में पहुंचे और वहां पे कहते हैं कि एक समय की बात है कि उसी सौराष्ट्र में शत्रुंजय गिरी के शिखर पर पांडवों ने ध्यान लगाया। पंच परम पद का, पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए वो शत्रुंजय गिरी के ऊपर कायोत्सर्ग ध्यान कर रहे थे, आतापन योग आदि कर रहे थे। और बहुत सारे घोर उपसर्ग करने के लिए भी उनमें अब शक्ति आ गई थी, यानी कि अपने आप में ही इतने लीन हो गए थे कि कोई उपसर्ग आदि भी आ जाए तो उनको अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता, अपितु ध्यान रहने वाला था उनको सिर्फ अपनी आत्मा का। केवल उतना ही ध्यान उनको सतत रहता था। तो अब कहते हैं कि पांडव जो हैं वहां पर ध्यान के साथ स्थिर थे। इसी समय क्या हुआ? अब एक घटना होती है कि वहां पर दुर्योधन का भांजा, क्रूर चित्त का धारी जो है कुर्मुधर, वो आया। अब ये कुर्मुधर बहुत ही दुष्ट था, बहुत ही कठोर स्वभाव का था। जैसे ही उसने पांडवों को देखा, मुनि रूप में पांडव सामने स्थिर हैं, किसी भी जीव के मन में तुरंत श्रद्धा आनी चाहिए।
लेकिन कुछ जीव होते हैं जिनका स्वभाव ही दुष्टतापूर्ण होता है। तो ऐसे पांडवों को धर्म ध्यान में भी देख करके उसके मन में क्या आया? उसके मन में ये आया कि इनको मैं मार डालता हूँ। मन ही मन सोचने लगा कि मेरे मामा को मार करके ये मदमत्त पांडव यहाँ पर आकर के छिप गए हैं। जो मुनिराज धर्म ध्यान में लीन, उनके लिए सोचता है कि ये यहाँ करके छिप गए हैं, लेकिन अब मैंने इनको देख लिया है, अब ये जाएंगे कहाँ? ये बदला लेने का बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि ये मुनिराज तो ध्यान में दिखते हैं और जैसी इनकी स्थिति है, अब ये युद्ध भी नहीं करेंगे। इसलिए जो मौन धारण किए हुए पांडव मुनिराज थे, उनको मारने के लिए वो कुर्मुधर उद्यत हो गया। तो उसने क्या किया? बड़ी ही विचित्र स्थिति हुई कि उसने उनके लिए आभूषण बनवाए। मुनिराज जिन्होंने पहले ही सारे प्रकार के आभूषणों आदि का त्याग किया था, लेकिन उसने कैसे आभूषण बनवाए? लोहे के आभूषण बनवाए, लोहे के गहने बनवाए मुनिराजों के लिए, और 16 प्रकार के गहने बनाए। और उन गहनों को, लोहे के जो बने हुए थे, उसको जलती हुई आग में खूब तपाया, और बिल्कुल जैसी आग होती है वैसे ही लोहे को लाल लाल गरम कर दिया उसने। अब उसके बाद जब वो लोहा स्वयं अपने आप में ज्वाला के जैसा भभकने लगा, तो अब देखिए क्या स्थिति होती है। उन्होंने उन पांडव मुनिराजों के मस्तक पर वो गरम गरम लोहे का मुकुट रखा, कानों में गरम जलते हुए कुंडल पहनाए, गले में हार डाले, हाथों में कड़े और कमर में करधौनियां पहनाई, पांवों में लंगर पहनाए, अंगुलियों में मुंदरियां अंगूठियां पहनाई। उस धर्महीन ने, उस कुर्मुधर ने इस तरह से उन्हें दुख देते हुए लाल लाल लोहे के गहने पहनाए, और पूरा पूरा जितना उसका मन था दुख दिया उन मुनिराजों को। और जैसे ही, अब सोचिए, विचार कीजिए कि यदि अपने घर का तवा भी गर्म हो और हल्का सा वहां चटका लग जाए, हमारा हाथ लग जाए, तो कैसी पीड़ा होती है। और यहाँ तो बिल्कुल अग्नि के समान भभकते हुए गहने पहनाए जा रहे हैं। तो उन मुनियों के शरीर में जो ही वो गहने पहनाए गए, वो भूषण पहनाए गए, उसी क्षण उनका शरीर जलने लगा, ऐसे जैसे कि आग के योग से लकड़ी जलने लगती है। तो उनके शरीर में यहाँ पर गहने पहनाए गए, और सारी दिशाओं को व्याप्त करने वाला घोर धुआं निकला पहले तो, और फिर उसकी आग जो है इतनी व्याप्त हो गई कि वो आकाश की तरफ उठने लगी। अब इसी समय वो मुनिराज ये तो समझ गए थे कि हमारा शरीर जलने लगा है। तो उन श्रेष्ठ पांडवों ने उस दाह की शांति के लिए क्या उपाय किया? शरीर जल रहा है, अग्नि लगी हुई है, इसका कुछ उपाय तो होना चाहिए। उन्होंने उपाय किया, पांडवों ने क्या किया कि अपने हृदय में ध्यान रूपी जल को स्थान दिया कि अब तो केवल ध्यान में ही रहना है। जिन सिद्ध सर्व साधु और सच्चे धर्म का उन्होंने आश्रय लिया, और उन्हीं को उत्तम मंगल और शरण रूप है ऐसा जान लिया उन्होंने। अब आत्मा को नहीं, लेकिन शरीर को जलाती हुई उस आग ने बड़ा रूप धारण किया। वो सारी लपटें जो हैं आकाश की तरफ उठने लगी। अब मुनिराज सोचने लगे कि ये जो अग्नि है, ये तो मूर्तिक है, यानी कि दिखती है, इसलिए ये उसी को जला सकती है जो दिखता है, यानी कि क्या, हमारे मूर्तिक शरीर को ही जला रही है ये अग्नि। ऐसा पांडव विचार कर रहे हैं। सोचिए किसी का शरीर जल रहा हो और वो ये विचार करता हो कि ये तो शरीर को जला रही है, हमारी अमूर्त आत्माएं हैं, उस अमूर्त आत्मा को ये छू भी नहीं सकती, क्योंकि सदृश वस्तु जो है, जो दिखने वाली वस्तु है, उसका वश भी सदृश वस्तु पर ही चलता है ये। और फिर अपने आत्मा के बारे में सोचते हैं कि ये आत्मा जो है शुद्ध बुद्ध और सिद्ध है, निराकार है, निरंजन है, ये उपयोग रूप है कि देख ज्ञाता और दृष्टा होना ही इसका निरंतर स्वभाव है आत्मा का, कि इसी में अनंतानंत ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय समुज्वल हैं। इस तरह से आत्म स्वरूप का विचार करते करते वो मुनिराज जो हैं अब आगे विचार करने लगे, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन। हम और आप तो शायद हम लोग रट ली भी होगी 12 भावनाएं,
हम लोग हर बार विचार करते हैं, विचार भी क्या, हम तो सिर्फ पाठ करते हैं। सोचिए वो मुनिराज जो जलते समय भी उनके मन में विचार आया, ये वास्तविकता में अनुप्रेक्षा है। तो कैसे विचार किया उन्होंने, इसका अपन थोड़ा यहाँ पे मनन करते हैं। वहां पर मुनिराजों का शरीर जल रहा है और उनके मन में क्या विचार आए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत सुंदर विवरण है, इसको अपन सुनते हैं। कहते हैं एक एक भावना का वर्णन है। तो वहां पर उनके मन में आया कि संसार में जीवों का जीवन क्षण भंगुर है। जैसे कि मेघ होते हैं, बादल होते हैं, फिर इसमें हम स्थिरता का भान कैसे कर सकते हैं। सच पूछो तो इस लोक में अपने आत्मा के सिवाय कोई भी स्थिर वस्तु नहीं है। और फिर ये सोचते हैं कि जैसा इंद्रधनुष है कि दिखता है और क्षण भर में मिट जाता है, वैसे ही संसार के सुख है। उदाहरण के बारे में भी यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ संसार में भरत चक्रवर्ती जैसे महान पुरुषों का जीवन भी स्थिर नहीं रहा, इसलिए आत्मा तू व्यर्थ में क्यों दुख करता है, अपने जन्म को सफल क्यों नहीं करता। तुझे तो ये चाहिए कि तू अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ मत कर, इसको धर्म में लगा। इस तरह से उन्होंने अनित्य अनुप्रेक्षा, अनित्य भावना भाई। फिर विचार करते हैं कि जब इस जीव को यम के नौकर घेर लेते हैं, यानी कि मृत्यु आ जाती है, तब इसको कोई भी नहीं बचा सकता। ये यम ऐसा बली है कि जीव चाहे तो शस्त्रधारी हो, कि बड़े से बड़े योद्धा आदि आ जाएं, भाई बंधु आ जाएं, हाथी घोड़े, अब के विषय में कहें तो एटॉमिक बॉम्ब आदि सब कुछ भी आपके पास हो जाए, तो भी मंत्र यंत्र चाहे कुछ भी हो जाए, वो कोई भी आपको शरण नहीं दे सकता। और ये सब किसके लिए शरण नहीं है, आपके शरीर के लिए, इस भव के लिए, लेकिन आत्मा के लिए कोई शरण नहीं है। एकमात्र शरण है आत्मा के लिए, वो अपना किया हुआ पुण्य होता है। यहाँ एक और उदाहरण देते हैं कि जब सुरेंद्र यानी कि इंद्र भी अपनी देवियों की काल की चाल से रक्षा करने को समर्थ नहीं होता, तब दूसरा कौन है उससे हे आत्मन जो तेरी रक्षा कर सके। इंद्र के जीवन काल में ही कितनी देवियां हो जाती हैं उसकी, लेकिन वो जब उन देवियों का जीवन क्षय होने लगता है, उनका समय आता है, तो स्वयं इंद्र भी नहीं बचा पाता। तो इसलिए यहाँ पे विचार करते हैं कि एक आत्मा ही शरण है और आत्मा के लिए धर्म ही शरण है। इस तरह से अशरण अनुप्रेक्षा के विचार करते हैं मुनिराज। फिर कहते हैं कि आचार्यों ने संसार के 5 भेद बताए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। और इस 5 प्रकार के संसार में इस जीव ने अनंत चक्कर लगाए हैं। हम सभी ने इस संसार में अनंत चक्कर लगा लिए हैं। और ऐसे कैसे चक्कर कि उन अनंतों चक्करों में एक एक का काल भी अनंत है, और एक एक का अनेक बार नंबर भी आया है। फिर हे प्राणी, तू शुभ की आशा करके संसार में व्यर्थ काहे को अनुरक्त होता है, क्यों सोचता है कि संसार में कुछ शुभ होगा तेरा। अपने चिद्रूप आत्मा में ही क्यों नहीं लीन हो जाता, क्योंकि जब आत्मा में लीन होगा तो ऐसा करने से तुझे संसार के चक्कर लगाने के सिवाय अ, संसार लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से संसार अनुप्रेक्षा, संसार भावना का विचार करते हैं। फिर एकत्व भावना का विचार करते हैं मुनिराज कि हे आत्मन, संसार में चक्कर लगाता हुआ तू जन्म मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख और हित अहित में अकेला ही है, कोई भी इसमें तेरा साथी नहीं है। जो बंधु बांधव, जो हमारे परिवार के जन हमको सामने नजर आते हैं, वो सब स्वार्थ के सगे हैं, वे तुझसे भिन्न हैं। ये तो शरीर भी तेरा साथी नहीं है, फिर तू इसे छोड़ करके मुक्ति के लिए क्यों नहीं यत्न करता कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी, इसको दूजा मान और ये मान कि तू अकेला ही है संसार में, और तुझे अपने लिए ही यत्न करना है। फिर विचार करते हैं अन्यत्व भावना का, जिसमें कहते हैं कि देखो, कर्म भिन्न है, क्रिया भिन्न है, और देह भी तुमसे भिन्न है। फिर तू ऐसा क्यों मानता है कि ये इंद्रियों के विषय आदि पदार्थ हैं,
ये मुझसे भिन्न है, मैं देह अभिन्न है, मैं देह रूप हूँ, अपने आप को देह क्यों मानता है? यहाँ कहते हैं कि ऐसा मानना चाहिए, बल्कि कि ये शरीर जो है सांप की केचुली के समान है, जिसको हमने सिर्फ ओढ़ रखा है, और वास्तव में तो शिवकार शिव स्वरूप आत्मा ही अपनी है। इस तरह से अन्यत्व अनुप्रेक्षा की बात हुई। उसके बाद विचार करते हैं कि शरीर के ऊपर अशुचि भावना, अशुचित्व अनुप्रेक्षा का, कि हे आत्मन, ये शरीर जो है हाड़ मांस लोहू वगैरह का बना हुआ है, इसमें विष्ठा का खजाना है, मेद चर्म और केशों का घर है, इसमें तू अपने मन को क्यों अनुरक्त करता है, क्यों इस शरीर में लगा रहता है? देख तो सही कि इस शरीर के संबंध में, इस शरीर के साथ जो भी वस्तु आती है वो क्षण भर में अपवित्र हो जाती है, चाहे कपड़े हो भैया, चाहे भोजन हो, जब शरीर के साथ उसका संसर्ग हो जाता है तो वो वस्तु अपवित्र हो जाती है। तो कहते हैं कि हम तेरा तो कर्तव्य ये है कि तू सब अशुचियों से रहित, सब शरीरों से भिन्न ज्ञान रूप निराकार और चिद्रूप आत्मा को ही सदा भजे। फिर आश्रव अनुप्रेक्षा की बात करते हैं कि जिस तरह से समुद्र में यदि कोई नाव फंस जाए और उसमें छेद हो जाए और उसमें जब पानी आते जाता है उन छेदों से, उसी तरह से संसार के समुद्र में पड़े हुए हम प्राणी जो हैं, उनको मिथ्यात्वादी के छेद जो हैं, उनके निमित्त से कर्म सतत आते रहते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम आश्रव को छोड़ करके एक चिद्रूप शाश्वत आत्मा को भजें। फिर आश्रव को रोक देने की स्थिति क्या है? सो संवर, संवर कहते हैं उसको। और वो संवर कैसे होता है? वो समिति गुप्ती अनुप्रेक्षा तप और ध्यान के द्वारा होता है। इसलिए कहते हैं कि हे आत्मन, मोक्ष मार्ग में बुद्धि दो और बाह्य आडंबर में भूल कर भी मत भटको। फिर जब संवर हो जाए, कर्मों का आना रुकने लगे, तो अब रत्नत्रय के निमित्त से पहले के बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करो। इस निर्जरा के दो भेद हैं, एक तो सविपाक होती है और दूसरी अविपाक। इसमें से जो पहली वाली है वो सर्वसाधारण के होती है, यानी कि जब कर्मों का समय आएगा तो वो अपने आप कट जाएंगे, लेकिन इससे अपनी बात बनेगी नहीं, इससे अपन संसार में अटके ही रहेंगे। तो क्या करना है? अविपाक निर्जरा, जो व्रतधारी मुनिराजों की होती है, वास्तविकता में तो यही काम की है। इसलिए हे आत्मन, संवर हो जाने पर जो कर्मों की निर्जरा होती है, उससे तुम्हारे केवली होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। इसलिए इस निर्जरा भावना, निर्जरा अनुप्रेक्षा को भाव। फिर उसके बाद लोकानुप्रेक्षा, लोक के बारे में विचार करते हैं कि कटी पर, कमर पर हाथ रख करके, पांव फैला कर कर खड़े हुए पुरुष के जैसा जिसका आकार है, ऐसा ये लोक है। तीन लोक की आकृति हम मन में लाएं और कहते हैं कि ये आद्यांत, आदि से लेकर के अंत तक अकृत्रिम है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। इसमें प्राणी जो है अज्ञान के वश होकर के बार बार चक्कर लगाता है। और इसी लोक की ये जो तीन लोक है, इनकी विचित्रता को देख करके स्व संवेदन की वृद्धि के लिए हे आत्मन, तुम शांत हो ताकि तुम्हें सुख मिले। और फिर अंत में विचार करते हैं धर्म भावना का कि हे आत्मन, पहले तो भव्यपना ही दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ भावना का विचार कर रहे हैं। तो क्या क्या दुर्लभ है? हमको आलोक भैया ने भी बहुत अच्छे से बताया था 6 डाला के समय। इस ग्रंथ में भी आइए उसका विचार करते हैं कि हे आत्मन, पहले तो भव्यपना ही दुर्लभ है, कि जीव भव्य हो। कितने ही अनंत जीव हैं इस संसार में जो कि अभव्य हैं, यानी कि उनका कभी मोक्ष होना ही नहीं है। तो ये ही दुर्लभ है कि जीव भव्य हो। और भव्य होकर भी क्या हो जाएगा? यदि मनुष्य जन्म, उत्तम क्षेत्र, उत्तम कुल पाना जो है वो उतना ही दुर्लभ है। कदाचित मान लीजिए हमको उत्तम कुल भी मिल जाए, तो उसको उत्तम कुल के बाद सत्संगति का मिलना दुर्लभ है। सत्संग भी मिल गया और धर्म बुद्धि नहीं हुई, तो उस सत्संग का भी लाभ नहीं होगा, वो भी व्यर्थ हो जाएगा। और मान लीजिए कभी धर्म हाथ में आ भी गया, तो उसके बाद कितने ही जीव मुनि धर्म को पालन करते हैं और
मुनि धर्म भी मान लो मिल गया, तो उसके बाद आत्मबोध हो जाना। एक तो है कि मुनिचर्या का पालन करना, उसके बाद आत्मा का बोध होना, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, बहुत दुर्लभ है। और मान लीजिए आत्मबोध भी हो गया, तो किसको होता है? योगींद्रों को, यानी कि अरिहंतों को। तो फिर जिसको आत्मबोध हो गया, केवल ज्ञान हो गया, तो फिर वो सदा रहता है, फिर वो नहीं छूटता है। इसलिए कहते हैं कि आत्म लाभ के, यानी आत्मा का विचार मन में आने के सिवाय बड़ी चीज कोई नहीं है। और इसी को प्राप्त करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। फिर अंत में धर्म भावना का विचार, धर्मानुप्रेक्षा करते हैं मुनिराज कि उस जिन धर्म का सदा सेवन करना उचित है, कि जिसके प्रभाव से मनुष्य उत्तम उत्तम पद को पा करके सर्वोत्तम सुखों को भोगते हैं। वो दुर्लभ धर्म कौन से हैं? वो 10 प्रकार के धर्म हैं। हमेशा 10 लक्षण धर्मों में बात करते हैं। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण जो धर्म है, उस प्रकार का वो धर्म है। फिर योगी जन जो हैं, वो इस धर्म को 13 प्रकार के चरित्र के रूप में पालते हैं और मुक्ति पद को पा लेते हैं। और यही उत्तम धर्म है जो जीव को दुख की अवस्था से निकालकर शिव रूप सुखधाम मोक्ष में पहुंचा देता है। इसके बिना आत्मा को हेय उपादेय का ज्ञान भी नहीं होता। तो ऐसे ही धर्म में हमें अपना मन लगाना चाहिए। इस तरह से विचार किया उन पांडव मुनिराजों ने 12 अनुप्रेक्षाओं का। उससे उनकी जो विरक्तता है वो बिल्कुल अचल हो गई, कि अब हम संसार से जो विरक्त हैं, तो अब नहीं डिगने के। उन्होंने शरीर आदि का परिग्रह जो था, अंतिम परिग्रह जो है शरीर का ही बचता है, उसको भी उन्होंने त्याग दिया। बुद्धिमान जो है, कहते हैं यहाँ पे ग्रंथ लिखने वाले कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य है, उसके हाथ में यदि अमृत लग जाए तो वो फिर विष को छूता नहीं है। वैसे ही उन मुनिराजों ने विचार किया कि अब आत्म तत्व का बोध हो गया है, अब शरीर की तरफ नहीं जाना है। तो इस तरह से मनोयोग को रोक करके, शुद्ध योग का आश्रय लेकर के 3 पांडव जो हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, उन्होंने तो तुरंत शपथ श्रेणी पर आरोहण किया। शपथ श्रेणी के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि शुद्ध ध्यान के बल पर निर्विकल्प चित्त से आत्मा का ध्यान किया उन्होंने। अधःकरण का आराधन किया। ये सारे गुण स्थानों के नाम हो रहे हैं, तो गुण स्थानों में एक एक में आगे बढ़ रहे हैं कि अधःकरण गुण स्थान से अपूर्व करण में चढ़े, फिर अनिवृत्तिकरण पे पहुंचे और परिणाम को शुद्ध करते हुए अप्रमत्त गुण स्थान से लेकर क्षीण कषाय तक के गुण स्थान में पहुंचते पहुंचते 63 कर्म प्रकृतियों का नाश किया। और 63 कर्म प्रकृतियों का जहां नाश हुआ, तो अगले क्षण क्या होता है? केवल ज्ञान। तो वैसे ही उन तीनों मुनिराजों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अगले ही क्षण अघाती कर्मों को भी नाश करके उन 3 पांडव मुनिराजों ने वो अंतःकृत केवली हो गए। यानी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जो हैं, वो मोक्ष पहुंच गए, सिद्ध बन गए। वो सिद्ध गति का लाभ करके सम्यक्त्वादी 8 गुणों को अनंत सुख के भोगता हुए, विचार कीजिए कि शरीर एक तरफ जल रहा है, और किस तरह से सारे हमने घटनाक्रम देखा कि कैसे जलते हुए आभूषण उनको पहनाए गए, और उन क्षणों में ऐसा विचार कि जीव सीधे मोक्ष की तरफ गया। अब यहाँ ये 3 जीव तो मोक्ष की तरफ गए, लेकिन उसके बाद वहां पर उनकी क्या स्थिति होगी? कहते हैं कि वो तो अनंतानंत अभय मोक्ष के सुख को भोगेंगे। वो सिद्ध पांडव हमें भी ऐसी सद्बुद्धि दें, हमें भी ऐसा आशीष दें कि हम भी सिद्ध बन जाएं। इस तरह से उन 3 पांडवों को केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक हुआ। ये जैसे ही देवों को समझ में आया, तो देवगण वहां पे तत्क्षण वहां पर आए और उन्होंने पांडवों का ज्ञान और निर्वाण कल्याण का महोत्सव मनाया। उधर नकुल और सहदेव, उनके मन में भी ऐसे ही विचार चल रहे थे, लेकिन क्षणार्ध को उनके मन में कुछ अस्थिरता आ गई, जिसके कारण से वो मोक्ष नहीं गए, लेकिन वो भी स्वर्ग के सन्मुख हुए। और कैसे कि उपसर्ग सहते हुए समता भाव रख करके सीधे सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुए।
सो नकुल और सहदेव का जीव जो है वो अब 33 सागर तक उस सर्वार्थ सिद्धि में रहेगा, वहां पर वो भोग भोगेंगे, वहां से निकल करके फिर से मनुष्य लोक में मनुष्य होंगे, और ये निश्चित है कि अगले भव में आत्म साधन करके तप धारण करके वो मोक्ष को जाएंगे, सिद्ध शिवधाम को पाएंगे। अब बाकी के जो जीव हैं, ये पांचों पांडवों के लिए तो स्थिति कह दी, उनकी तपस्शरण को हम नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं कि राजीमती जी हैं, कुंती, सुभद्रा और द्रौपदी, उन्होंने भी इसी तरह से धर्म साधना के लिए तत्पर होकर के सारे व्रत आदि धारण किए और शुद्ध भावों से उन व्रतों आदि का पालन किया, और आयु के अंत में आराधनाओं को आराधते हुए संन्यास धारण करके 16वें स्वर्ग गई, और स्त्रीलिंग का वहां उन्होंने छेद किया। इन सभी जीवों ने अभी देव पद को पाया है। और कैसे देव? सामानिक देव। सामानिक देव वो होते हैं जो बिल्कुल इंद्रों के समान होते हैं, सिर्फ इंद्र के जैसी उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये मान ले हम, लेकिन सारा बाकी वैभव, सेना आदि जो है इंद्र के समान ही होती है इनके पास। ये सारे जीव सामानिक देव बने हैं। इनकी आयु कितनी है? 22 सागर की। वहां पर 22 सागर तक ये देव गति में रहेंगे, और वहां के सुख भोग करके जब वहां से च्युत होंगे ये सारे जीव, तो मनुष्य लोक में आएंगे, नर भव यानी मनुष्य भव धारण करेंगे, तप करेंगे, और फिर योग से कर्मक्षय करके शिवधाम यानी कि मोक्ष जाएंगे ये सारे जीव भी। अब ये तो हुई पांडवों की चर्चा। उसके बाद नेमिनाथ भगवान भी जो हैं अलग अलग देशों में विहार करते हुए वापिस रेवतक पर्वत पर, गिरनार जी पर वापिस आए। अब उनकी आयु सिर्फ 1 महीने की बची थी। जब भगवान की आयु 1 महीने की बची, तब उन्होंने वचन योग भी रोक दिया, यानी कि अब भगवान के वचन भी नहीं खिर रहे थे। भगवान ने वचन योग रोक करके योग निरोध किया, पर्यंकासन लगाया भगवान ने, और निष्क्रिय स्थित हो गए, यानी बिना हिले डुले केवल अपने आत्मा में स्थिर। और इसके बाद वो अंत के गुण स्थान में शेष रही। कितनी आखिरी में बचती हैं कर्म प्रकृतियां? 85। 148 में से 63 तो तभी चली गई जब भगवान को अरिहंत पद प्राप्त हुआ, जब केवल ज्ञान हुआ। बाकी बची 85। 85 कर्म प्रकृतियां जो हैं उनका भगवान ने नाश किया, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन 536 योगियों के साथ, 536 और मुनिराजों के साथ भगवान ने मुक्ति धाम प्राप्त किया। भगवान नेमिनाथ भी सिद्ध हो गए। उनके निर्वाण महोत्सव के लिए सुर असुर सभी आए, भगवान के गुणों को चाहते हुए निर्वाण कल्याणक मनाया उन्होंने, और सारे देवगण आदि अपने अपने स्थान को चले गए। अब भगवान की हमने पहले चर्चा करी थी उनके पूर्व भवों आदि की, तो सारी बातें याद करते हैं यहाँ पे कि कैसे विंध्याचल में कभी भील का जन्म हुआ था उनका, फिर उत्तम गुणों के धारक एक वणिक बने, फिर इबकेतु नाम के देव हुए, चिंतागति विद्याधर राजा हुए, सुमना महेंद्र हुए, फिर पराजित राजा हुए, अच्युतेंद्र बने, सुप्रतिष्ठ राजा हुए, और अंत में जयंत विमान में अहमिंद्र थे भगवान। वहां अहमिंद्र पद से निकल करके अब तीर्थंकर के भव में आए थे, और नेमिनाथ भगवान अंत में उस मनुष्य भव से भी पार हो गए, सीधे मोक्ष गए। वे नेमिनाथ भगवान हम सब की रक्षा करें। इस तरह से ये सारे जीव जो हैं इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। इसके बाद जो है यहाँ पर सारा कथानक समाप्त होता है। इसके बाद ग्रंथ की सारी प्रशस्ति है कि किस किस प्रकार से, पहले तो ग्रंथकर्ता स्वयं अपनी तुच्छता का आभास करवाते हैं कि मैंने तो ये कथानक आदि गुरुओं के मुख से सुन करके इसको केवल लिखने का प्रयास किया है, बाकी जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, सो मुझ में ही हैं। इतने शुद्ध विचार देखिए कि इतना बड़ा ग्रंथ भी लिख दिया और अपनी ही त्रुटियां गिना रहे हैं। उसके बाद इसी प्रशस्ति में आगे ये भी आता है कि शुभचंद्र भट्टारक जी जो हैं वो कौन से संघ में हुए, तो कहते हैं कि पहले एक मूल संघ में पद्मनंदी नाम के आचार्य हुए, उनके पट्ट पर सकल कीर्ति जी हुए, सकल कीर्ति जी के बाद भुवन कीर्ति जी, भुवन कीर्ति जी के बाद चंद्र सूरी जी,
और उसके बाद विजय सूरी जी। इन विजय कीर्ति जी के ही पट्ट पर शुभ चंद्र हुए, जिन्होंने पांडु पुत्रों की सिद्धि को लेकर के ये ग्रंथ रचित किया। इस ग्रंथ में एक और विशेष जीव का वर्णन आता है। ये ग्रंथ जो है, अपन जानते हैं कि शुभचंद्र जी ने पांडव पुराण नाम लिखा है, दूसरा नाम इसको जैन महाभारत भी कहते हैं। और इन्हीं शुभचंद्र भट्टारक जी का जो है एक ब्रह्मचारी शिष्य और था, श्रीपाल नाम का। तो इन श्रीपाल ब्रह्मचारी जी ने भी इस ग्रंथ का सारा शोधन करना, उसमें कोई भी छोटे मोटे सुधार करना आदि, और आखिर में उसको पुस्तक रूप में लिखने का काम भी श्रीपाल ब्रह्मचारी जी ने ये किया। अपन उनको भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये ग्रंथ हम लोगों के पास तक भी पहुंचा है। अब कहते हैं कि जब तक चांद सूरज आदि हैं, शुद्ध धर्म है, तब तक जो है ये भरत भूमि पर शुभ शुभ भाव जगाने वाला ये पांडवों का पुराण भी बना रहे। और इस पुराण के रचना का समय जो है बताते हैं, विक्रम संवत 1608, 1608, भादों सुदी दूज, उसके विक्रम संवत 1608 की भादों सुदी दूज। और कहाँ पर इसका कंप्लीशन जो है बागड़ प्रांत के सागवाड़ा नगर स्थित आदिनाथ भगवान के मंदिर में हुआ है। तो इस तरह से ये ग्रंथ यहाँ पर पूरा हुआ। मंगलम भूयात, बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। ग्रंथ में जो भी पढ़ करके अपनी बुद्धि के हिसाब से हमने समझाया, कोई भी इसमें त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम सभी से क्षमा चाहते हैं। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। अब कोई भी अपने प्रश्न हो, चर्चाएं हो, तो आज अपन वो कर लेते हैं। आज यहाँ पे ग्रंथ ना पूर्ण हो गया। जय जिनेंद्र योगेंद्र जी। जी, एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था इससे। हम लोग जी, बोलते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बराबर। तो हम किसके लिए ये संबोधन करते हैं? कौन से मुनिराजों के लिए बोलते हैं हम? जो मध्यलोक है, मध्यलोक में वहीं पर मुनिराज होते हैं। तो किसी भी समय जो है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज तो होते ही हैं। अपने भरत क्षेत्र में नहीं होंगे इस समय, अपन जहाँ है जम्बू द्वीप में, लेकिन मध्यलोक जहाँ तक मनुष्य लोग हैं उसमें इतनी संख्या तो होती ही है। ओके, तो वो नंबर फिक्स है मतलब। हाँ, जी। ओके, धन्यवाद। और साथ में हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तत्वार सूत्र और पांडव पुराण दोनों का स्वाध्याय बहुत अच्छे से आपने पूर्ण करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद योगेंद्र जी, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपका। आपकी वजह से अपन सबका स्वाध्याय हो पाया, और आशा ये है कि अपन ये स्वाध्याय चालू रखें आगे जैसे भी हो सकेगा। तो जैसे कि अभी बात चल रही है, पिमिल जी और झलक बहन करवाने वाले हैं सितंबर से। तो आपने बहुत मेहनत करी है और बहुत ही अच्छे से स्वाध्याय करवाया है। आपकी वजह से सबका स्वाध्याय हुआ, इसके लिए वापस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सभी लोग साथ में बैठे तो सबका भी धन्यवाद, क्योंकि आप ही लोगों के बहाने से मेरा भी स्वाध्याय हो गया इस ग्रंथ का बहुत सुंदर तरीके से। और अपन कथानक बताने के हिसाब से कभी कभी ये होता है कि कुछ पार्ट अपन छोड़ देते हैं या जल्दी में करते हैं। सब लोगों ने भी प्रयास करना चाहिए कि कभी ना कभी, अब तो अपन इसकी हार्ड कॉपी भी बुला सकते हैं या पीडीएफ वगैरह भी है, तो अपन कभी ना कभी इन सब ग्रंथों के पन्ने पलटते जरूर जाएं। जैसे कि ये अंतिम पर्व जो है आज अपन ने जिसकी चर्चा करी, बहुत सुंदर वर्णन है इसमें धर्म आदि का। उसको अपन ने शॉर्ट में ही किया है, लेकिन अपन सजेस्ट करेंगे कि सब लोग 25वां पर्व जो है पांडव पुराण का वो अवश्य पढ़ें। बिल्कुल। धन्यवाद योगेंद्र जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे कुछ पूछना है योगेंद्र जी। हाँ सर, लिया। यहाँ आपने शास्त्र में जो बोला था कि जैसे दुर्गंधा जब वो जो आरिका इसमें रहती है तो उनका मन परिवर्तन होता है कुछ देख के।
तो क्या क्षणार्थ में पापों का क्षय हो जाता है यदि उनके मन में जब गलत विचार आ गए थे, उसके बाद उन्होंने उसको सही कर लिया मतलब, तो क्या पापों का क्षय हो जाता है इससे? अब अपन उसको यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि उन्होंने जो विचार किया था, जो नियोग बांधा था, है ना, तो अब उसके कारण से क्या हुआ कि द्रौपदी के ऊपर दोष लगा, ये 5 पुरुषों की पत्नी है ना। ये तो हो गया, अपन यही माने कि उन्होंने जब बाकी का तप किया, उससे कम से कम ये हुआ कि वास्तव में वैसी स्थिति बनी नहीं तो उनके मन में विचार क्या आ रहा था कि ये वेश्या के जीवन देखो कितने सुख मिल रहे हैं, 5 पुरुष हैं इसके साथ, मान लो वैसी स्थिति बनती तो सच में क्या होता, है ना। उसकी बजाय ये है कि सिर्फ दोष लगा उनपे, और बाकी का जितना भी तपस्या वगैरह उन्होंने करी उसका तो फल मिला ही था। द्रौपदी कितनी सुंदर है, पूरे ग्रंथ में वर्णन आता है, कितनी सुंदर थी, कितना उनको सुख मिला, इतने उनको शूरवीर अर्जुन जैसे पति मिले, बाकी सारे पांडवों का भी उनके ऊपर वरदहस्त था, तो वो सारे तो प्रभाव मिले ही मिले उनको, कि पुण्य भी मिला, और साथ में जो उस क्षण में निदान कर लिया था कि ऐसा सुख मेरे को भी चाहिए, उसका भी नुकसान मिला। अपन उनसे यही सीख सकते हैं कि एक क्षण को भी चूके तो उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा अपन नहीं जानते, इसलिए वैसे तो अपने को सावधान हर क्षण में रहना चाहिए, है ना, कि धर्म अपना स्वभाव ही बन जाए। जी, मतलब जब मन परिवर्तन हुआ तो जब तक उनके मन में गलत विचार थे, तब तक उसका प्रभाव भी रहा, और जब शुभ विचार आए तो उसके प्रभाव से आगे के जन्म अच्छे हुए, ऐसे बोलना। हाँ, मतलब बाकी उसका प्रभाव कम हो गया, अपन ये मान अच्छा, सकते उसका हैं, है ना। प्रभाव कम। ओके, जैसे बहुत बहुत राजा धन्यवाद। राजा सैनिक के लिए भी वही आता है ना, जी कि एक बार तो ऐसा पाप किया कि पता नहीं कौन से नर्क में जाते, कितने नीचे के नर्कों में जाते, और बाद में सुधार भी लिया उसको। जी, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। धन्यवाद। एक लास्ट बुक योगेंद्र जी, एक पता नहीं मैं सवाल ठीक से मतलब बोल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जैसे अभी कोई भी पुराण है, राइट, मतलब स्टोरी से एक है कि एक पता चलता है कि कहाँ मतलब मेन तो वही है कि मोक्ष मार्ग पे चलना है, क्योंकि बाकी तो सब कितना भी हमें भले ही सुंदरता मिले या कोई जैसे भीम जैसे कोई शक्तिशाली जीवन रहे या शरीर रहे, या अर्जुन जैसे, तो हर एक का अपना अपना कुछ ना कुछ टैलेंट या कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन उसमें अभी सांसारिक जीवन में ऐसा होता है कि मतलब ये स्वाध्याय से ये पता चलता है कि हमें तो वही मार्ग पे चलना है, लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि हर लोगों का पर्सपेक्टिव अपना अलग अलग हो सकता है। किसी का पर्सपेक्टिव ऐसे हो सकता है कि अभी तो कर्म कर लो, बाद में तो जैसे पांडवों को जैसे मोक्ष मिला था, बाद में तो ये किसी से झगड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, वो कर लो, या कोई ऐसे सिचुएशन जैसे पांडवों के साथ जैसे सिचुएशन आई, हम लोग के साथ में भी कहीं ना कहीं होता ही है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड या कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। बराबर। तो बहुत बार ये होता है कि पर्सपेक्टिव रहता है कि अच्छा अभी तो फाइट करना है तो फाइट कर लो, कोर्ट में जाना है कोर्ट में चले जाओ, जो भी करना है झगड़ा करना है कर लो, बाद में देखेंगे, ये मार्ग पे बाद में चलेंगे, जैसे पांडव का जैसे जीवन रहा, राइट। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन अभी हमें जो एक्शन लेनी है, तो ऐसे अगर सिचुएशन आते तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, मतलब ये तो ठीक है कि खुद से ही स्वाध्याय करके खुद से ही क्या बोलते हैं उसको, वो सिचुएशन को संभालना चाहिए, ये नहीं कि कोई गाइड कर सकता है या कोई बता सकता है, लेकिन आज तक जो सीखे हैं उसमें उस सिचुएशन में। बराबर। इसमें नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है हर्ष भाई। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि मनुष्यों को अपन इन जनरल देखें या किसी भी जीव को देखें, तो अपने को जो है अपना पास्ट याद नहीं रहता है, या अपने को ये नहीं पता अपना फ्यूचर क्या होने वाला है ना, अनलेस कि अपन केवली बन जाए या कोई अवधि ज्ञानी बन जाए कोई, है ना, वो तो अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब उसमें रिस्क क्या है
यदि अपन ऐसे देखें कि जो एक पर्सपेक्टिव आप बता रहे हो कि ठीक है अभी के लिए जैसा भी है कर लो, बाद में देखेंगे, तो उसमें रिस्क क्या है कि अपने को पता नहीं कि अ, अपना भविष्य जो है वो पांडवों की तरह उज्जवल है, वैसा डिसाइडेड है या नहीं है, या अभी बहुत कुछ करना बाकी है ना। अब सही बात। पांडवों की तो अपन कथा पढ़ रहे हैं जो हो गई, लेकिन विचार करो कि पांडवों का जब समय रहा होगा, जब वो खुद रहे होंगे जीवित, तब उनको भी नहीं पता था अपने भविष्य में क्या होना है। तो सही बात। उनके जीवन में कैसा विचार आया होगा, खासकर तब जबकि युद्ध कर रहे हैं और सामने देखो अभिमन्यु मर गया, इतना वीर बेटा मर गया, कितना दुख हुआ होगा सोचो, है ना। कि युद्ध तो कर लिया, करना ही था, लेकिन अब उसमें नुकसान कितना हो रहा है और उस क्षण में कितना दुख हुआ होगा। मतलब अभिमन्यु तो एक उदाहरण है, इतने कितने लोग मरे होंगे, सामने अपने दादा को मार दिया, भीष्म को मार दिया, है ना। कितना दुख रहा होगा उस क्षण में। वो तो अपने को पता है अब ग्रंथ के कारण या जनरली अपने को पता है कि वो मोक्ष गए, इसलिए अपन मान लेते हैं कि ठीक है सब आखिर में ठीक हो गया। लेकिन यदि वैसा नहीं होता, उनके और भाव बाकी होते, तो सोचो, बिल्कुल बराबर। है ना। और ये पर्सपेक्टिव ये भी है कि अपने को तो ये एक भाव दिख रहा है कि इसमें उन्होंने ऐसा किया, अपन विचार करो कि उसके पहले के कितने भाव निकले होंगे जिसमें उन्होंने कर्म निर्जरा करते आए होंगे, है ना। बराबर। और अपने ऊपर यदि ऐसा दुख आ जाए, ये मान लो कि उन्होंने शायद वो युद्ध आदि किया, हो सकता है कि उसी के कारण उनको आखिर में भी इतना भयंकर उनके ऊपर उपसर्ग हुआ होगा। अपने ऊपर मान लो उपसर्ग आ जाए किसी क्षण में, अपन ने मान लो दीक्षा ले भी ली, संभाल भी लिया अपने आप को, और ऐसा उपसर्ग आ जाए, क्या गारंटी है कि अपन अपने आप को संभाल पाएंगे। इसलिए बेटर है कि अपन हर क्षण संभाल के चलने की कोशिश करें। बाकी तो वो है कि हर जीव की सहन शक्ति, हर जीव की स्थिति अलग होती है, सबको अपना मार्ग ढूंढना है। बिल्कुल सही बात है, तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना बेहतर होता है। बराबर। करेक्ट, करेक्ट। लो धन्यवाद। क्योंकि अपने को मालूम नहीं अपना फ्यूचर क्या है, और यदि पता पड़ जाता, वैसा कोई केवल ज्ञान हो जाता, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म है, फिर अपन वैसा कुछ करेंगे ही नहीं। सही बात है। चलो बढ़िया, धन्यवाद योगेंद्र। धन्यवाद। योगेंद्र जी एक बार और धन्यवाद आपको। और आपका आपका बड़प्पन है जो आप बोल रहे हो कि हमारे निमित्त से आपका स्वाध्याय हो रहा है, लेकिन मैं अपनी लास्ट टाइम वाली बात फिर से रिपीट करता हूँ कि प्रथमन योग का इतनी सरल भाषा में अंश ले लेके और ऐसे इतने वर्सेटाइल बैकग्राउंड के ऑडियंस को समझाना और सबको एक साथ समझ में आना, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैंने और भी प्रथमान युग के ग्रंथ का वाचन सुना है, करा है, लेकिन आपकी जो व्याकरण और भाषा पे जो कमांड है उससे हम सबका बहुत फायदा होता है। तो एक बार फिर से धन्यवाद, और यही आशा कि अगला देखते हैं अपन कौन सा ग्रंथ उठा रहे हैं और जल्दी से उठाते हैं। जी जी, धन्यवाद आवाज भाई। अभी अपन अगला जो करेंगे, जो अपन ने पहले भी चर्चा करी, मैं वो भी बता दूं इस समय में, कि अभी तो अपन चूंकि समर हॉलीडेज चल रहे हैं, सभी लोगों के कुछ ना कुछ प्लान है, तो अपन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इन बिटवीन। और 10 लक्षण पर्व के बाद, क्योंकि 10 लक्षण पर्व के समय भी अपने वैसे रेगुलर एक्टिविटीज रहेंगे, उसके बाद जो है शाश्वत श्री माता जी अपने को, पिमिल भाई जलकवीर ने बहुत अच्छे से इसके लिए अपने को अवसर दिलवाया है कि शाश्वत श्री माता जी जो है वो श्रावकाचार का स्वाध्याय करवाएंगी अपने, कि अपन श्रावकों के लिए क्या क्या धर्म है, किस तरह की क्रियाएं आदि अपने को करना चाहिए। बहुत बढ़िया पुराना प्राचीन ग्रंथ है, तो उसका अपन स्वाध्याय करेंगे 10 लक्षण के बाद से। अभी अपन प्रपोज ये कर रहे हैं क्योंकि माता जी करवाएंगी तो उनकी क्रियाओं वगैरह के लिए भी जो है सामायिक वगैरह का उनका टाइम होता है, तो अपन रविवार को सुबह 11 बजे से सोच रहे हैं इसको रखने का। तो अपन समय आने पे इसकी भी घोषणा कर देंगे, तो अगला स्वाध्याय अपना वहां से शुरू होगा, और फिर बाद में अपन देखेंगे और अपन क्या क्या कवर कर सकते हैं, तो अपन सब उसमें भी पार्टिसिपेट करें। चलिए, और कोई चर्चा आदि अपने ग्रंथ पर या फिर कोई प्रश्न हो तो अपन एक लास्ट उसमें बात कर लेते हैं। चलिए, कोई और प्रश्न वगैरह नहीं है तो
अपन आज के लिए यहीं विराम लेते हैं और भावना यही बातें हैं कि अपन इन सब के जीवन से, इन सभी महान महात्माओं के जीवन से सीखें और उन्हीं के जैसे मोक्ष मार्ग की तरफ अपन चलें। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। झलक बिन आप जिनवाणी स्तुति करेंगी। माता दर्शन की बलिहारिया, वाणी माता दर्शन की बलिहारिया, प्रथम देव अरिहंत नमाऊं, गणधर जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नमाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, नाग चौरासी माही घोर महादुख पायो, तेरे महिमा सुनकर माता शरण तिहारे आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, तारो शरणो लीनो अष्ट कर्म कीनो, जामन मरण मेट कर माता मोक्ष महाफल लीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, श्रावक अर्ज करे हे जिनवाणी माता, द्वादशांग 14 पूरब की कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो तो, हे जिनवाणी भारती तो निज पूज करे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेंद्र। जय अपन ये सारे जो भी स्वाध्याय अपना हुआ है इसकी लिंक अपन शेयर कर देंगे, है ना, तो बाद में भी अपन उसका एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय धन्यवाद। बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।